मेरा नाम सूरज तिवारी है और आज हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट सेक्टर के सबसे बड़े पिलर इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक ये इंडस्ट्री 10,000 करोड़ के आंकड़े को यानी कि मार्क को क्रॉस करेगी, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी। लेकिन वायरस के इस व्यवधान ने बाकी की इंडस्ट्री के साथ साथ इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी कहीं रोक कर रख दिया है। भारत में लगभग 60 मिलियन से ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज इफेक्ट हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीकों से। मार्च से जुलाई के बीच तकरीबन 90% बिजनेस इफेक्ट हुआ है, कैंसिल हुए हैं, यानी कि इवेंट्स कैंसिल हुए हैं, जैसे आईपीएल, आईफा अवार्ड्स, आईटीबी इंडिया, इंडियन फैशन वीक, द ओडीआई, गुरुग्राम मैराथन, अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल, दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल, नेशनल टूर्नामेंट और उसके साथ कुछ फिल्म फेस्टिवल भी इफेक्ट हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। और संभावनाएं इस बार ऐसी लगाई जा रही हैं कि नवंबर के माह में जो इफ़ी गोवा फिल्मों का बहुत बड़ा आयोजन होता है वो भी शायद कैंसिल हो सकता है। और साथ में बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट भी कैंसिल हुए हैं, जिसका कि परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही रूप में भारत से कंसर्न है, कनेक्टेड है। इन कैंसिल हुए इवेंट्स की वजह से और आगे भी वायरस के डर से कुछ समय तक बिजनेस और नहीं हो पाएगा। इससे ये सेक्टर भी आर्थिक संकट की चपेट में आ गया है और आगे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि बहुत सारी इस सेक्टर में बेरोजगारी न बढ़ जाए। लेकिन इस समय सभी की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य का ध्यान और जान की परवाह ही है और होनी भी चाहिए। फिर भी इसी समय भविष्य की उम्मीदों और चिंताओं को लेकर बहुत सारे वेबिनार्स, जूम मीटिंग्स, ऑनलाइन डिस्कशंस, लाइव चैट्स और तमाम ऑनलाइन इवेंट्स इस समय देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस वक्त भी इस इंडस्ट्री को किसी तरीके से एक्टिव रखे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज मैंने भी इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट से बात करी, उनसे प्रश्न पूछे हैं और उनके सुझावों को और उनके अनुभवों को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं श्री नीरज शुक्ला जी को, जो कि महिंद्रा हॉलिडे एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड के वेस्ट इंडिया हेड हैं। Basically, the whole economy and the business have come to an halt. Industries have been struggling actually how to get the hold of the business, how to restart, because now it is a new normal and things are not going in the conventional way it used to be. And same is going to be with the event industries. I mean, if we talk about the event industry is not something different as others, and they will also be changing their ways. Initially, for 4-5 months, I'll say that industries are not going to be in a mood where actually they can do something. But yes, when the way will change, 4-5 months down the line, things will become normal, and people will adopt the different ways to do the things. I think the industry will also come up very fast. Let's see the positive side of the things, and event industry will definitely come up because it will be the requirement of the other industries, because it's an integral part of the Marcom. BTLs are not at all going to be different, but yes, the way of doing the BTL events will be different. आप फ्यूचर में इस इंडस्ट्री को बड़ा ही पॉजिटिव देख रहे हैं, आपने एक सकारात्मक बात रखी है। तो चलिए अब सुनते हैं मानस जी को, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टेट हेड हैं उड़ीसा के। You have to come from the physical platform to virtual platform. So there we need to think out of box to curate properties linking all 360-degree media, whether it is print, TV, digital, radio or outdoor and events. You have to link intelligently and cost effectively, because the clients should get the ROI out of our solutions. तो आइए अब हम सुनते हैं रंजीत सामा जी को, जो कि आर मूवीज़ के प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका इवेंट से वास्ता रहता ही है। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी साल 2 साल कोई भी इवेंट्स के अंदर प्रोग्रेस नहीं होगी। जैसे मेरी बेटी साल में 3-4 इवेंट्स करती है, मेरी उनसे भी डिस्कशन हुआ
क्योंकि जब हमको डिस्टेंस रखना है लोगों के अंदर, तो वो किसी भी सूरत के अंदर क्राउड वहाँ पर आएगा नहीं। जब क्राउड नहीं होगा तो इवेंट्स बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा। ऑक्टेव एंटरटेनमेंट मुंबई से नीरज मिश्रा जी ने बहुत ही पॉजिटिव बात कही है कि उनके पास में आगे के इवेंट लाइंड अप हैं और वो उस पर नए इवेंट्स की प्लानिंग कर रहे हैं इंटरनेट के साथ में जुड़ के। ड्यू टू कोरोना वायरस अभी सब कुछ स्टॉप हो गया जगह पे, और अभी जो सिचुएशन है तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तुरंत कुछ शुरू होगी, और चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन भी नहीं आएगा, और मुझे लगता है 5-6 महीने लगेंगे इसमें। लेकिन उस बीच एक चीज ऐसा है कि हम दूसरी चीजें भी कोशिश कर रहे हैं जो कभी हमने किया नहीं था डिजिटली। अभी डिजिटली जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस, और उसमें कुछ मेरे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ हम मोबाइल कंपनीज के लिए कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज के साथ में, कुछ सिंगर्स के साथ में। तो ये नई चीजें हैं। कुछ टेलीविजन के लिए मैं अपना काम शुरू किया हूँ कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम चैनल को पिच करेंगे और हम चाह रहे हैं कि कुछ शो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आगे हम चलते हैं। आरजे अल्फी सिल्वेरा ने बहुत अच्छी बात कही है, जो कि FM रेनबो गोवा से बिलोंग करते हैं, इवेंट प्लानर भी हैं और MC भी हैं। तो सुनते हैं गोवा से। Hi, this is Alfie coming to you from Goa, a place which many consider as the event capital of the country, with big fat weddings, beach weddings, corporate events, galas and more. But the question on everyone's mind right now is, आगे क्या होगा? Will these events continue? I say it will, because man is a social animal. We need to interact and meet with our fellow brothers and sisters. Companies set up targets for their employees and need to reward them. So we have the MICE segment of events which take place in Goa. And weddings are a time to celebrate. Time to meet family from all over the world. Probably things will be scaled down on the decor, entertainment and other things. But yes, events will continue. And they should. It doesn't matter what has happened so far. Let us look with a positive attitude to the future and make maybe some new and unique events. घुंगरू श्रीवास्तवा जी ने अपना पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखा है, जो कि क्यूरेटेड इवेंट की फाउंडर हैं और बहुत अच्छी वेडिंग करती हैं गोवा में। I feel we are all going to come out of this in a very strong way. It's just a matter of time. Few restrictions that are on now, but I feel the future, maybe the next 6 to 8 months, things will settle down and be normal. With regards to Goa, I feel it's going to be one of the most popular destinations in coming days, considering it's the green zone, also one of the most popular destinations in the country. So yes, I do see a lot of inflow of destination weddings to happen in Goa, and I think the trend would be more small, intimate weddings with basic decor. Keep it simple, keep it as intimate as possible. I feel home wedding trends will also come up, and Goa being a place which has a lot of villas, that concept is also going to be coming up here in a big way. ऑटोमोबाइल सेक्टर से हमारे साथ में तनया अग्रवाल हैं, जो कि आत्माराम महिंद्रा से ताल्लुक़ रखते मालिकान में से एक हैं, और वो अब इवेंट को लेके कैसी प्लानिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उन्हीं से सुनते हैं। एक अहम सवाल जो उठता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कि आगे लॉकडाउन के बाद मार्केटिंग कैसे होगी। अभी जो चल रहा था वो था नुक्कड़ नाटिका का प्रयोग करना रूरल में आपकी कस्टमर मीट करना जगह जगह, और अर्बन में आपकी क्राउडेड प्लेसेस में प्रोडक्ट डिस्प्ले करना, मार्केटिंग करना। बट अब ये सब बदल जाएगा। मेरे हिसाब से तो आने वाले 6 महीने हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही क्रूशल रहेंगे। इस पे ये डिपेंड रहेगा कि अगर हमारी सेल अच्छी होती है तो हम ये सारे तरीके वापस उपयोग में लाएंगे। जब तक हम लोग, मेरे हिसाब से तो मास कॉलिंग, बल्क SMS, प्रिंट आउट्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग का ही उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारे एम्प्लॉयज़ कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और हम इस बीमारी से भी लड़ पाएंगे। परंतु
6 महीने में अगर हम इस लड़ाई में जीत जाते हैं या कहीं हद तक कारगर हो जाते हैं तो वापस से वही पुराने हथियार हम इस्तेमाल करने में कारगर रहेंगे और उसी से एक्चुअल कस्टमर आएगा जिससे हमेशा आता रहा। एंटरटेनमेंट सबको चाहिए और ये आगे इसी तरीके से चलता रहेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी और सभी तरह के सभी टाइप्स के इवेंट्स वापस आएंगे, बस कुछ नए बदलाव के साथ। मैं इंडस्ट्री के सभी एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर सभी के साथ में इंडस्ट्री से रिलेटेड बातों को साझा किया, अपने सुझाव दिए और पॉजिटिव ओपिनियन रखा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं आए हैं। सरकार की गाइडलाइंस का सभी को इंतज़ार है और हाँ, हमें अपने सेफ्टी मेजर्स भी उनको शेयर करने होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द कुछ ज़रूरी और आवश्यक कदम ज़रूर उठाएगी, चाहे वो टैक्स को लेकर हों, लोन्स को लेकर हों या कुछ नई स्कीमें लेके आने को हों, जिससे कि उद्योगों को जल्दी से ट्रैक पर आने का मौका मिले और स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज़ को तुरंत सपोर्ट मिले, जिससे कि सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ को इस आर्थिक संकट से जल्दी छुटकारा मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।